हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा वॉल डेकोर बनाने का जो ट्यूटोरियल है वो शेयर करने वाली हूँ। बट पहले में आपने देखा ही होगा कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी है बिकॉज इसमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं था जिसको कि मैं रिमूव कर सकूँ। तो मैं सोचा हर एक स्टेप को दिखाती हूँ ताकि कोई बिगिनर या फिर कोई ऐसा भी देख रहा हो जिसे कुछ भी इसका आइडिया ना वो भी इसे देखकर रिक्रिएट कर पाए। बट अगर आपको कभी भी लगे कोई स्टेप आपको आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो या 2x पे भी देख लेना, हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया, उसे मैंने कार्डबोर्ड पे ट्रेस किया, फिर मैंने मास्किंग टेप से कवर किया। और ये जो आप देख रहे हो व्हाइट कार्डबोर्ड सेम है ब्राउन कार्डबोर्ड की तरह, मुझे जैसा मिल जाता है मैं वैसा यूज़ कर लेती हूँ। एंड फिर यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले लिया है, दोनों ही मैंने रेजिन हार्डनर को लिया और इक्वली अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। फिर उसके बाद मैंने टैल्कम पाउडर हाथों में भी ले लेना है और जब मिक्स करे हो तो भी उसको याद से ले लेना, वरना फिर ये हाथों पे भी चिपक जाता है और जहाँ पे भी रखो चिपक ही जाता है। फिर उसे कुछ इस तरीके से शेप देते हुए मैंने यहाँ पे पेटल्स को तैयार किया और जो मैंने वुड वाला पीस लिया उसके ऊपर भी टैल्कम पाउडर अप्लाई किया है ताकि ये जो पेटल्स है वहाँ चिपक ना जाए। और इस तरीके से शेप देते जाना, बिल्कुल जितना हो सके ना पतला करने की कोशिश करना ताकि बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आ सके इसके ऊपर। इस तरीके से मैं करती जा रही हूँ, या समथिंग लाइक दिस। फिर मैंने फेविकॉल को लिया है एंड देन उसके जो मिडल में मैंने स्टिक किया है, फिर कुछ पेटल्स जो है उनको वहाँ पे मैंने स्टिक करते जाना है और फिर पेपर की हेल्प से उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए मैंने वहाँ पे उसको होल्ड करने के लिए पेपर का यूज़ किया है। इस तरीके से करना है, इस तरीके से। और सारे पेटल्स को वन बाय वन यहाँ पर सेम वे में अरेंज करते जाएंगे और जो पेपर वगैरह है उसको भी यूज़ करते जाएंगे। और मैं ये इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा से नाजुक सा दिखे कलिया कलिया बोल रही हूँ पेटल्स, ताकि वो बिल्कुल नेचुरल सा लुक आए। जब मैं ये डीआईवाई बना रही थी तो उस टाइम मेरे पास वॉल पुट्टी नहीं थी, ख़त्म हो गया था, तो मैं उसके लिए बेस वगैरह पर भी वॉल पुट्टी का जो कोटिंग है वो नहीं कर पाई थी। वरना आप चाहो तो कोटिंग भी कर सकते हो ताकि वो थोड़ा और ड्यूरेबल और स्ट्रांग हो जाए, और साथ ही साथ चाहो तो उसी का रोज भी बना सकते हो। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्टेड हो कि वो वॉल पुट्टी का जो मैंने डीआईवाई बनाया है रोज वाला वो कैसे बनाया है और वो दिखता कैसे है तो मुझे बताना, मैं आपको उसका पोस्ट शेयर कर दूंगी ताकि आप देख सको वो कैसा लगता है। एंड जो अभी मिडिल वाला पोर्शन हमने तैयार करना था तो उसे मैंने तैयार किया, फिर बीच में फेविकॉल को मैंने लगाया है और जो वो था उसे मैंने स्टिक किया है। देखो कभी भी ना, मतलब जैसे कि जो हम अब जो इस जगह पे पेटल्स को अटैच करें हल्का सा कट करके निकाल देना। मैंने बहुत बार ट्राई किया था कि कंप्लीट राउंड यूज़ करूं बट वो वर्क अच्छा तरीके से नहीं करता। मैं जब भी हल्का सा काट कर लगाती हूँ तो ज़्यादा बेहतर वर्क करता है। तो आप भी इस ट्रिक को देख सकते हो, मतलब ये ना बनाते बनाते आपको समझ में आती है कुछ चीज़ें कि हाँ ऐसे करोगे तो बेहतर होगा, वैसे करोगे तो खराब हो सकता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो जब आप करते हो, आप रेगुलरली इन चीज़ों को बनाते हो ना तो आपको समझ में आने लगता है। तो मैंने ऐसी चीज़ें बहुत सारे वर्ल्ड डेकोर बनाया, मतलब मैंने घर में ना बहुत सारा ऐसा पीसेस आपको मिल जाएगा। तो इतनी हो चुकी है घर में रखने का जगह नहीं है, मतलब मैंने इतने सारे ऐसे ऐसे पीसेस बना के रखे हैं कि अब मुझे उसे कहीं पर भी उठाकर रखना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल तो कुछ ज़्यादा ही डीआईवाईस मैंने बना लिए हैं। एनीवेज तो लेट्स फोकस इन द वीडियो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ और पेपर्स वगैरह की हेल्प से मैं जो सब है उसको होल्ड कर रही हूँ। और फिर मैंने जो बचा हुआ क्ले था उसको लिया है और शेप दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने लीव्स को बनाया हुआ है, इस तरीके से शेप देते जाना है और इसको आप दे जाओ और थोड़ा सा इसको फ्लैटन अप कर देना है। तो आपका जो बहुत ही अच्छी तरीके से, सॉरी ये बर्ड था, मुझे लगा लीव बना रही थी मैं, सो यार इट्स बर्ड। तो मैंने यहाँ पे बर्ड बनाया है। तो बर्ड बनाने के लिए इस तरीके से करना है। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा था कि वो बना रही थी मैं, गलती से दिमाग से हो गया। तो यहाँ बर्ड्स को भी मैंने बना के इसमें अटैच किया था। एक्चुअली में ये वीडियो मैंने बहुत पहले शूट किया था बट मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई, इस वजह से चीज़ें मेरे दिमाग से निकलने लग गई। बिकॉज ये बहुत ही लंबा वीडियो था तो मुझे कभी भी इसमें वॉइस डालने का, रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से थोड़ा मुझे इसको अपलोड करने में लेट हुआ, वरना मैंने इसको रिकॉर्ड काफ़ी टाइम पहले किया है। फिर मैंने सोचा कि चलो फाइनली अपलोड कर ही देते हैं, बनाया था तो। और तब तक जो हमारा रोज़ का पेटल्स होगा वो एक प्रॉपर शेप में आ चुका था, थोड़ा मतलब हल्का 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 हल्का, बहुत हल्का हल्का ड्राई हो गया था तब तक। तो फिर मैंने वहाँ पे हल्का हल्का से उसको साइड किया और फिर ये जो स्टेम वगैरह था उसको अटैच किया।
इस तरीके से इसको अटैच करना है ताकि वो बिल्कुल रियल लुक आए। मैं बिल्कुल वही ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके इसको रियलिस्टिक लुक दे सकूँ मैं। और रियलिस्टिक लुक तभी आता है जब मतलब आप उसमें छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखो। वैसे तो मेरी पेंटिंग वगैरह कुछ बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक में बना नहीं पाती, ठीक ठाक कर लेती हूँ। ड्राइंग्स मुझे करना पसंद है, बट ऐसा बोलो कि बहुत रियलिस्टिक में नहीं कर पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों में डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकूँ। तो यहाँ लाइक सो अभी मैंने लीव्स बनाया, आपने देखा होगा। इस बार मैंने बोला नहीं कि कहीं फिर से मेरा पोपट ना हो जाए। तो यार इस तरीके से बनाया था मैंने फिर। एंड देन फिर मैंने जो बचे हुए क्ले है उसको भी लिया है और उसे भी कुछ इस तरीके से शेप देते जाना है। इस तरीके से हाथों की हेल्प से हम प्रेस करते जाएंगे और इस तरीके का एक शेप देंगे, एक लीफ का शेप देंगे बेसिकली हाथों की हेल्प से। और फिर यहाँ पर एक कट लगाएंगे और साइड से इस तरीके से डिटेलिंग्स को ऐड करेंगे। साइड से भी मैंने वैसे किया हुआ है ताकि बॉडी लगे। अगर आपको लीफ बनाने में कभी भी दिक्कत हो ना, तो एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आप कोई सा भी क्ले लो, ठीक है, उसे हल्का सा बेलना, उसके ऊपर जो रियल लीव्स होते हैं ना, तो उसका एक जो साइड होता है जो हल्का सा उठा उठा थ्री टाइप होता है, तो उस साइड को आप रखना है उसके ऊपर, क्ले के ऊपर, और हल्का सा बेल देना। आप देखना पूरा पैटर्न निकल आएगा और फिर उसको काट लेना लीव्स की शेप में और सिंपल सा तैयार हो जाएगा। ये काफ़ी इजी तरीका, पहले मैं भी यही करती थी, बट फिलहाल हमारे जो रोज़ के प्लांट्स थे वो बिल्कुल सूख चुके थे, तो मुझे मिला नहीं बनाने का, तो मेरे को ऐसे ही बनाना पड़ा था फिर। वरना मैं उससे बनाई हूँ, बहुत बार बनाया मैंने उसकी हेल्प से। तो मैंने सोचा चलो इस बार नहीं है तो कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाई देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बनाया था। और फिर जो एक और रोज़ बनाना है उसे भी सेम वे में हम तैयार करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला किया था। मैंने इसका भी दिखा दिया, अगर आपको पहली बार में समझ आ चुका है तब इसको स्किप कर सकते हो। और फिर इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। देखो सबसे पहले इस तरीके से हम लगाएंगे, फिर बीच वाला जो पोर्शन है उसको तैयार करेंगे, सारी चीज़ों को एक साथ करेंगे फिर। एंड यहाँ इस तरीके से फिर पेपर वगैरह की हेल्प से होल्ड कर लेना है हमको इसको। देखो इस बार जब मैं बना रही थी तो मेरे पास वॉल पुट्टी थी नहीं, फिर भी मैंने कितना जुगाड़ किया फ्रेम बनाने के लिए, अब देखना आगे। एंड ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब जब अगर आप छूते हो ना उस फ्रेम को तो आपको ऐसा लगता नहीं कि वो कार्डबोर्ड से बना है या फिर मास्किंग टेप है, तो एक बहुत ही स्मूथ सा सॉफ्ट सा फील देगा आपको। यार मैं आपको आगे दिखाई दूंगी वीडियो में, तब तक के लिए इसको देख लो, अभी भागम भागी मत करना। या तो इस तरीके से किया और फिर जो पेटल्स है उसको मैंने अटैच किया है। देखना है कि थोड़ा स्टिकी होता है तो गलती से गड़बड़ जगह ना चिपक जाए, फिर इसको अलग नहीं कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से आपको इसको जहाँ पे भी लगाना है बहुत ध्यान से लगाना है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है और जो क्ले था फिर उसकी हेल्प से ये सब और जो एलिमेंट्स वगैरह है मैंने बना के और फिर इसको तैयार किया है। एंड देन उसको स्टिक किया, बेसिकली लीव्स ही बना रही थी। देखो ना बना भी नहीं हो तो भी लीव्स नहीं निकल रहा कि फिर से पोपट ना हो। एंड इसी के साथ जो मोटा मोटी हमारा क्ले का काम था वो हमारा फ्रेश हो चुका है। तो जो मेन काम था, मतलब मेन काम तो यही है जो आर्ट दिखाने का, बाकी तो पेंटिंग वेंटिंग है वो तो हम कर ही लेंगे भाई, इतना तो हमें आता ही है। तो फिर इसके बाद इसको ड्राई होने के लिए अच्छी तरीके से छोड़ देना है ताकि वो एक शेप ले ले। ओके, तब तक के लिए मैं जो फ्रेम का बात की थी, सबसे पहले मैंने यहाँ लिया फेविकॉल, पानी और हल्का सा मैंने इसमें टैल्कम पाउडर लिया और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने, बहुत ही अलग सा का ये पेस्ट बनेगा और ये बहुत अच्छा टेक्सचर देगा, मेरी बात मानो, एक बार ट्राई करके देखना। ये पहले मैंने ना इसको मतलब क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किया था, बट ये वर्क किया। बट हाँ, एक कोटिंग से काम नहीं चलेगी, ये बात तो है। एक कोटिंग मैंने इसकी की, फिर एक कोटिंग मैंने सिंपल पेंट की तो उससे टेक्सचर आ गया स्मूथ और इससे कलर आ गया बहुत प्यारा। और फिर उसके बाद मैंने छोटे छोटे मिरर्स लिए, कट मिरर्स, और फिर इसको स्टिक करते गई हूँ। मतलब कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हो अपने पसंद का, मुझे जो भी पैटर्न समझ में आया, जो मिरर्स मेरे पास थे तो उनसे मैंने वो पैटर्न को क्रिएट किया और एक बहुत ही प्यारा सा ओवल शेप का जो फ्रेम होगा वो बन के तैयार हो गया। इसको सामने से आप देख सकते हैं ना, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, सामने से बहुत प्यारा लग रहा था बस कंपेयर टू जो आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, सामने से इसका कलर ही कुछ बहुत अलग सा है। एंड में इमेज में साथ आपको थोड़ा सा रियल से मिलता जुलता दिख जाए, बट या कभी कभी को कलर ऐसे बहुत पॉप किया ऐसा दिखता होगा, बिकॉज मैं नेचुरल लाइट में शूट करती हूँ तो जिसका प्रोडक्शन करना तो लाइक
इम्पॉसिबल है, तो कभी वो लाइट होता है कभी डिम होता है, तो उस वजह से मेरी लाइटिंग इधर उधर होती रहती है थोड़ी थोड़ी। वहाँ पे जो कलर होते हैं वो इतने प्यारे आते हैं कि मतलब आई जस्ट कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम रिकॉर्डिंग दे। फिर यहाँ पे मैंने रेड से किया, फिर हल्का सा वाइट मिक्स किया, और इस तरीके से कलर करते जाना है सारे फ्लावर्स को। आप अपने पसंद के किसी भी कलर से कर सकते हो, येलो, ब्लू। हाँ, ब्लू इज विल बी आउट ऑफ बॉक्स, तो आउट ऑफ बॉक्स कलर भी आप चूज कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। You can try whatever color you feel like using, okay? Because roses, I think exist in most of the colors. मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं देखे हैं, मैंने तो ज़्यादा रेड ही देखे हैं, वो बोल्ड पिंक रेड जो भी बोलो। जो हमारे जो देसी रोसेस होते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ वहीं दिखते हैं। एनीवेज, बट मुझे फ्लावर्स काफ़ी पसंद है, चाहे वो कोई सा भी फ्लावर हो। तो अभी मैं इसको बता रही हूँ कैसे करना है। सबसे पहले वाइट में मैंने ग्रीन को मिक्स किया, मिडिल पोर्शन कलर किया, फिर साइड साइड में थोड़ा डार्क ग्रीन किया और बीच में वाइट लिया, और फिर से बताई से रूप। और इस तरीके से लीव्स को मैंने कलर करा है, बाकी सारे को भी। पहले वाले में बहुत डिटेल नहीं दिखाने की कोशिश कर रही थी, बाकी में बस चलो चलो करती बनो पूछा तो इस तरीके से किया है मैंने। इस तरीके से करते जाओगी। और फिर देखो, मैंने बैकग्राउंड में पहले पिंक सोचा था, बट वो बिल्कुल ही लुक को ख़राब कर रहा था। फिर मैंने ब्लैक वाइट को मिक्स करके ग्रे बनाया, और उससे मैंने पूरा जो बैक का जो एरिया है उसको मैंने कलर किया है इस तरीके से। अब बताना आपको कौन सा बैकग्राउंड में कलर अच्छा लग रहा था। मुझे तो पिंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सामने से तो और भी ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा अभी तो टाइम है ही, इसको बना लेते हैं। और ग्रे एक्चुअली में बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब देखना आप एंड रिजल्ट में बहुत प्यारा दिखेगा। एंड फिर इसके बाद मैंने फ्रेम को अटैच किया, नील पेंट से इसको कलर किया, DIY बन के तैयार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।